FA चैप्टर 4 प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन PPI। इसका मतलब समझ लेते हैं। छोटा सा बिजनेस होता है, उसको हमें कंपनी लेवल पे डालना रहता है, तो हम उसके लिए कंपनी लेवल के लिए हमें रजिस्टर करना होता है, जिसे ROC में ऑफिशियली रजिस्टर कर सकते हैं। ROC क्या होता है? रजिस्टर ऑफ कंपनी। यहाँ पे ऑफिशियली रजिस्टर होता है एज अ लीगल एंटिटीज लाइक टाटा, रिलायंस, ये सब रजिस्टर्ड कंपनीज है। रजिस्टर करने के बाद क्या होता है? उसके शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होते हैं। अ शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। ये कैसे वर्क करता है? कंपनी इशू शेयर्स टू रेज मनी। इससे क्या होता है? पैसा और बढ़ता है एंड कंपनी डेवलप होती है। अभी ये कैसा कैलकुलेट होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो कैलकुलेट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। दिस मैटर इज कंसिडर द टाइम बिटवीन द परचेज डेट एंड द इनकॉर्पोरेशन डेट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं। अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 अप्रैल। इनकॉर्पोरेट यानी कि कंपनी 1 अप्रैल को बना, पर उसके पहले यानी कि जैन फेब मार्च ये तभी फर्म लेवल पे था और अप्रैल से कंपनी लेवल पे आया। तो जो जैन फेब मार्च है वो प्री है। जो बिजनेस फर्म है उसे हम प्री बोले जाएंगे, और जहाँ से कंपनी स्टार्ट हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है, वहाँ से वो पोस्ट हो जाएगा। तो प्री एंड पोस्ट का मतलब समझा। प्री यानी कि फर्म एंड पोस्ट यानी कि कंपनी। प्री में 3 मंथ्स दिया है एंड पोस्ट में 9 मंथ्स दिया है, यानी कि टाइम पीरियड अपना 3:9 होगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 1 सा एंड 3 3 सा, तो इसका टाइम रेशियो आएगा 1:3। इसे ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट हमने देख लिया, अभी सेकेंड पे देखते हैं। टू टेक ओवर अ बिजनेस फ्रॉम 1 जैन, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होगा? स्टार्टिंग 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर। इलिस्ट्रेशन 1 वर्किंग नोट देखते हैं। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 1 जैन को, एंड कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? 1 अप्रैल को, ठीक है। अभी इसमें रेंट वाला आया था पार्ट 9000 अप टू 30 जून, यानी कि जैन टू जून तक हमें 9000 इसका है। पर मंथ बोला गया है, पर मंथ। तो इसको डिवाइड करेंगे हम कि 9000 डिवाइड बाय 12 तो आ जाएगा 750। तो 750 क्या हो जाएगा हमारा? पर मंथ हो जाएगा। तो अभी हम लिख देंगे यहाँ पे 750 750 750 750, ये हो जाएगा हमारा 9000 6 मंथ्स का। पर जैसे कि इनकॉर्पोरेट हुआ था, यानी कि कंपनी बिल्ड हुआ था अप्रैल को, तो ये प्री है, यानी कि ये बिजनेस फर्म है, और ये कंपनी यानी कि ये पोस्ट है। प्री एंड पोस्ट। तो प्री में कितने मंथ्स दिखा रहे? 3 मंथ्स, जैन फेब मार्च। तो 750 750 750 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हमें आंसर मिल जाएगा 2250। तो ये किसका था? ये हमारा सिर्फ प्री का था। तो प्री कितना था टोटल? 2250, ठीक है। पोस्ट का हम अभी देख लेते। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 9000 था अपना 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है 12,000 टिल दिसंबर तक, यानी कि 6 मंथ्स यहाँ पे भी है। पर कितना? 12,000 है पर एनम, यानी कि साल का 12,000 है। तो डिवाइड करके हम 12 कर लेंगे, कितना मिल जाएगा हमें? 1000, ठीक है। और ये कितना मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए, तो 6000। तो यहाँ पे हम 1000 लिख देते। 1000 अभी ये 6000 हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये 750 भी है, 3 बार 750 भी, यानी कि 2250। इसका टोटल क्या हमें आ जाएगा? 8250। तो यानी कि प्री का हमारे पास 2250 है, एंड पोस्ट का ये इसको मिला के हमारे पास कितना है? 8250, यानी कि यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ।
प्री का दिखा रही थी 9000 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हुआ 2250। ये था हमारा प्री। अभी पोस्ट का देखते कितना था 12000 था। ये 6 मंथ्स था, ये भी 6 मंथ्स था। ओके, डिवाइड बाई 12 यानी कि पर एनम अपना कितना आ जाता है 1000। फिर उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 6000 आया। और बाकी के ये 3 बार थे 3 मंथ्स का 750 आया यानी कि प्लस 2250 इज इक्वल टू 8250। ये हमारा क्या है पोस्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि रेंट किस तरह से बांटा गया था। 9000 अप टू 30 जून, यहाँ जैन से लेके जून तक 750 था। दिख रहे हो आप, प्री में भी है और पोस्ट में भी है। ओके, एंड देन प्री में कितने मंथ से 3 मंथ से यानी कि 750 750 750 यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो क्या आ जाएगा हमारा 2250। एंड पोस्ट का क्या फिर आगे क्या बोला गया था 12000 बोला गया था। तो डिवाइड किया हम लोग ने 12 से, 1000 हमें मिला उसका अमाउंट यानी कि पर मंथ हमारा कितना था 1000 था। कितने मंथ्स थे 6 मंथ्स थे तो उसको 6000 आया हमारे पास आंसर। एंड देन बाकी का जो 750 था 3 बार वो हमारा 2250 आंसर आया। टोटल 8250। ये हमारा क्या था पोस्ट था। यहाँ से यहाँ तक पोस्ट था कितना है टोटल 8250। एंड प्री का 3 मंथ्स था सिर्फ 750 वाला तो उसका क्या था टोटल 2250। टाइम रेशियो कैसे निकाला जाता है देख लिया था, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। अप्रैल में क्या हुआ था कंपनी फॉर्म हुई थी यानी कि उससे पहले क्या था बिजनेस फॉर्म था यानी कि ये क्या हो गया प्री। और ये बाकी का जो कंपनी लेवल क्या हुआ तो वो हो गया पोस्ट। तो इसमें कितने मंथ्स है 3 मंथ्स है और इसमें कितने मंथ्स है 9 मंथ्स है। तो इसका टाइम पीरियड 3:9 और इसको हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 3 1s एंड 3 3s 9। तो इसका हमारा टाइम रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। प्री आइडेंटिफाई द प्री एंड पोस्ट एंड रेंट। यहाँ तक समझा टाइम रेशियो कैसे निकला 1:3। टाइम पीरियड देख के प्री में 3 मंथ्स था एंड पोस्ट में 9 मंथ्स थे तो 3:9 और उसका रेशियो निकाला तो 1:3। वे आइडेंटिफाई कैसे समझा ना आपको कि जो फर्म यानी कि पहले जो बिजनेस था उसको कहते हैं हम प्री। तो ये कितने मंथ्स थे 3 मंथ्स थे, ये हमारा क्या था प्री। एंड बाकी का 9 मंथ्स यानी कि 1 अप्रैल से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था तो ये हो जाएगा हमारा पोस्ट। 9 मंथ पोस्ट एंड 3 मंथ प्री। अभी रेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्री एंड पोस्ट का। टोटल किया था 3 मंथ्स आया था 750 मल्टीप्लाई बाय 3 2250 एंड पोस्ट का और 1000 750 और 1000 ये सब टोटल मिला के कितना हुआ था 8250।